सभी माताओं बहनों को भाइयों को मेरा जय भीम। दस साहिब आदाब। आज हम लोग आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन के ग्राम दर्शन अभियान में हम लोग आज रतनगढ़ में उपस्थित हैं और यहाँ पर हम लोग प्रचार प्रसार में आए हैं ताकि 9 जुलाई को नगीना हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में संविधान जागरूकता महासम्मेलन का जो विशाल कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है उसमें सभी को न्योता देने आए हैं, सभी को इन्विटेशन देने आए हैं। और यहाँ पर मैंने अपने युवा साथियों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से मैंने बात की है। सभी ने भारी संख्या में नगीना हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में आने का वायदा किया है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ सब लोगों से कि अगर जीवन में नमक के बराबर भी हमारे पास स्वाद है जीने का अगर नमक के बराबर भी स्वाद है तो वो सिर्फ अम्बेडकर की बदौलत है। और अगर दुनिया में कोई और कारण हो हमारा जीने का तो हमें कोई बता सकता है, फिर हम लोग उसकी बात मानेंगे। क्योंकि आज इस लोकतांत्रिक देश में जो अलोकतांत्रिक सिस्टम को खड़ा किया जा रहा है उससे पता चलता है कि इस लोकतंत्र को दफन करके राजशाही तंत्र को खड़ा करने का एक षड्यंत्र भारत के वंचित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन के हक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। और इस हमले को रोकने के लिए आप लोगों को, हम लोगों को इकट्ठा होकर के ये बताना होगा कि अगर संविधान है तो पूरा देश है, हर एक नागरिक है, और अगर संविधान नहीं है तो फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमें बचाना होगा, इस पंथनिरपेक्ष सिस्टम को हमें पूरे देश के जो पहचान है पूरी दुनिया में उसको हमें कायम रखना होगा। यहाँ जो भाई और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो आज एक जहरीला तंत्र खड़ा किया जा रहा है, मुस्लिमों से हिंदू को, हिंदुओं से मुस्लिमों को एक विरोध के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको समझना होगा, उसको रोकना होगा। और अब हमें 2024 के अंदर जो लोकसभा को चुनाव है, हमें बाबा साहब के संविधान को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। और इस बचाने के लिए हम लोगों को ये करना होगा कि जो भी प्रत्याशी गठबंधन का आएगा हमें उसको जिताना होगा। कोई अकेला बहुजन समाज का प्रत्याशी आएगा उसको नहीं वोट देंगे, क्योंकि मुझे ये एहसास हो चुका है कि चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, कोई भी पार्टी हो, ये लोग अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो फिर इनको हम लोगों की चिंता नहीं है। इनको अपनी चोरी की गई प्रॉपर्टी जिसकी आज जांच चल रही है, जिसके लिए सीबीआई, आईबी, एसआईटी सेल बनाए गए हैं, उन संस्थाओं से, उन एजेंसियों से इन लोगों का गला दबाए हुए हैं। तो ये बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बता के जाना चाहता हूँ कि अब आपको अपने हक और अधिकार अपने बच्चों के लिए खुद संभल करके बचाने होंगे। नेताओं के सहारे अब नहीं बचेंगे आपके हक अधिकार। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। फिर से आह्वान कर रहा हूँ मैं अपने युवा साथियों को, अपनी माताओं को, बहनों को अपने पैसे से आना है, क्योंकि इस बार क्या है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं है। वहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए जलपान और बैठने की व्यवस्था की है, बाकी चीज़ें सब अपने से आपको करना है। और मैं आप सब लोगों से विशेष अनुरोध के साथ कह रहा हूँ कि आप इस सामाजिक कार्यक्रम में आइए, वहाँ सुनिए। राजरत्न अम्बेडकर जी, महमूद राजा जी, राकेश टिकैत जी, सतपाल मलिक जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, बहुत लोग वहाँ पे आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम पूज्य भंते सुमित रतन थेरे जी के आयोजन में किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे सब सह संयोजक हैं। मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। जय भीम, साहेब, आदाब।